Screening lecture 5. In this lecture, at the end of the lecture, you would be able to conceptualize the mechanism of screening test program for quantitative variables, and you would be able to distinguish between the working of the test in pseudo and real life situations. So these are the learning outcomes of today's lecture. So what is a quantitative variable or a continuous variable? When the disease is defined by a threshold on a continuous test, the test characteristics can be altered by changing the threshold or cutoff point. What is a threshold level? Threshold का मतलब है ब्रेम या वो लेवल या वो वर्ज beyond which कोई भी continuous चीज continuous क्वांटिटी स्पिल ओवर करती है या वो लेवल ऑफ पैरामीटर मैक्सिमम लेवल जिसको आप कंसिडर करते हैं कि वो सेफ है और बियॉन्ड विच जो है वो कंडीशन फिर अपीयर हो जाती है। सो इसका मतलब है कि जब आप किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल के अगेंस्ट कोई थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करते हैं या जिसको आप कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, तो उस लेवल के बियॉन्ड वो कंडीशन को आप लेबल करते हैं कि वो प्रेजेंट है और उस लेवल से लोअर उसके ऊपर आप लेबल करते हैं कि डिजीज एब्सेंट है। सो लोअरिंग द कट ऑफ पॉइंट increases sensitivity of the test, but in return it decreases specificity, that is more false positives. अब हम ये देखेंगे कि से फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस है, तो सीरम ग्लूकोज लेवल्स देखेंगे, से गाउट है तो यूरिक एसिड लेवल्स देखेंगे, एनीमिया के लिए आपने कट ऑफ पॉइंट सिलेक्ट करना है तो सीरम हीमोग्लोबिन लेवल्स देखेंगे। इसी तरह कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो हैं जिनको एक कॉन्टिनम के ऊपर आप मेजर करें, जिनका कोई डिमार्केशन ना हो कि आंसर यस या नो में आता हो, बल्कि आपको कट ऑफ पॉइंट चूज करना पड़े दो सेपरेट ग्रुप्स बनाने के लिए कि ये वो लोग हैं से जिनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है तो इसका मतलब ये है कि उनमें डायबिटीज के कोई चांसेस नहीं है और नॉर्मल ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है। तो जब से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ पॉइंट को आप इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज करती है और वाइस वर्सा। रेजिंग द कट ऑफ पॉइंट इंक्रीजेस स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, दैट इज जब आप कट ऑफ पॉइंट को हाई रखते हैं तो इन रिटर्न स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट भी हाई हो जाती है, लेकिन फिर इट डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिमॉडल, सच एज ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट ये सारे के सारे continuous variables हैं which can be measured on a continuous measuring scale. आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर एचजी में, कोलेस्ट्रॉल को मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, और उसी तरह वेट को केजीज में या पाउंड्स में। फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्राइटेरियन ऑफ पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी, test value at which the screening test outcome is considered positive. as I have told you before कि जिस तरह आपका कोई सीरम और ब्लड फास्टिंग लेवल है ग्लूकोज का, अगर आप उसको सेट करते हैं कट ऑफ वैल्यू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उससे बियॉन्ड जो लेवल्स आएंगे उनको आप लेबल करेंगे कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस,
और उससे कम जो लेवल्स या टेस्ट वैल्यूज आएंगी उनको आप लेबल करेंगे एज नॉर्मल. So criterion of positivity affects sensitivity and specificity of the test. There must be a trade-off between the two. यानी अगर आप कट ऑफ को रेस करते हैं तो सेंसिटिविटी के ऊपर वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, या उसको आप लोअर करें तो अगेन स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी. तो यू हैव टू सेट एन आइडियल कट ऑफ पॉइंट जहां पे आप बोथ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें. सो फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ चूजिंग डिफरेंट कट ऑफ लेवल्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाउट. अब मेन में जो गाउट है, से फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू है जो मैक्सिमम कट ऑफ पॉइंट है वो 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है. से फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि जी आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस में अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉपुलेशन है उन लोगों की जिनमें गाउट है और बाकी वो लोग जिनमें गाउट नहीं है, तो एक डिमार्केशन लाइन से देयर आर टू सेपरेट ग्रुप्स, पेशेंट्स विद गाउट एंड पेशेंट्स और द पीपल हु आर हेल्दी जिनमें यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर है. से फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आप यूरिक एसिड लेवल्स को देख रहे हैं इस पॉपुलेशन के अंदर. अब सी अगर आप जब कट ऑफ पॉइंट को हाई रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, जबकि आपकी स्पेसिफिसिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है. जब स्पेसिफिसिटी इन्हेंस होती है तो इन रिटर्न जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं, और जब सेंसिटिविटी लो होती है तो फॉल्स पॉजिटिव्स भी लो हो जाते हैं. ठीक है, कि सेंसिटिविटी की प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है फॉल्स पॉजिटिव्स के साथ, और स्पेसिफिसिटी की प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है फॉल्स नेगेटिव्स के साथ, जबकि स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की इनवर्स रिलेशनशिप होती है. दैट इज एक को जब आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है. अब इन द मिडिल पिक्चर आप ये देखें कि जब आप कट जो पिक्चर सी है, अगर आप कट ऑफ पॉइंट को लो करते हैं तो क्या हुआ कि आपकी सेंसिटिविटी हाई हो जाती है जबकि स्पेसिफिसिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है. जब स्पेसिफिसिटी लो होगी तो प्रोपोर्शनेटली जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो लो हो जाएंगे, और जब सेंसिटिविटी हाई होगी तो फॉल्स पॉजिटिव्स ज्यादा हो जाएंगे. जैसे जो पिक्चर एडजेसेंट टू सी है वो आप देखें कि जब आप कट ऑफ पॉइंट को लो करते हैं तो सेंसिटिविटी जो है एक सेल में 17 आ गए, जबकि डी सेल में सिर्फ 6 लोग रह गए. जो बी सेल है फॉल्स पॉजिटिव्स का वो 14 हो गया, और जो सी सेल है फॉल्स नेगेटिव्स का वो 3 हो गया. सो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में, कि जब कट ऑफ पॉइंट को आप हाई करेंगे या लो सेट करेंगे तो सेंसिटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और स्पेसिफिसिटी के ऊपर क्या होगा. इन रियल वर्ल्ड दो ग्रुप्स में आप, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से लोग हैं जो डिजीज हैं, कौन से लोग डिजीज नहीं है, तो इनफैक्ट 4 ग्रुप्स नहीं होते, सिर्फ 2 ग्रुप्स आते हैं. वो लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो लोग जिनका टेस्ट नेगेटिव आता है. और जिनका टेस्ट अगेन नेगेटिव आता है तो उनमें वो लोग होते हैं जो जिनमें वाकई डिजीज नहीं होती, या फिर वो फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं जिनमें डिजीज होती है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है. जबकि जो वो लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जिनमें वाकई डिजीज है, या वो लोग भी शामिल होते हैं कि जिनमें डिजीज नहीं होती लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जैसे फॉल्स पॉजिटिव्स. सो
If cutoff is low, then sensitivity will be high, but specificity is going to suffer. Okay, so if cutoff point is high, then specificity is high, but sensitivity will suffer. Decisions regarding what cutoff point to set for a positive test result involves weighing the importance of false positives against false negatives. Now, जब आपको ये डिसीजन लेना होता है कि आप कट ऑफ पॉइंट को या क्या थ्रेशोल्ड लेवल रखें ताकि आप डिजीज को लेबल कर सकें कि डिजीज मौजूद है या डिजीज मौजूद नहीं है, या टेस्ट रिजल्ट आपका जो पॉजिटिव है सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए या स्पेसिफिसिटी कितनी होनी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा हो या फॉल्स नेगेटिव ज्यादा हो। अगर स्पेसिफिसिटी ज्यादा रखेंगे आप तो इन रिटर्न फॉल्स नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप सेंसिटिविटी को हाई रखेंगे तो फिर फॉल्स पॉजिटिव्स भी हाई होंगे। सो identifying the cutoff to use with the test on the basis of panel analysis, ideal laboratory situations, say for example, a continuous variable है serum uric acid levels, से कट ऑफ पॉइंट आप 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर सेट करते हैं, तो आइडियली लेबोरेटरी कंडीशंस में तो ये होना चाहिए कि 7.5 से बियॉन्ड जितने भी लोग हैं उनको आप सिक लेबल कर सकें। The major issue while deciding to set a cutoff high or low is the problem of false positives and false negatives. Again, say for example, अगर आप कट ऑफ पॉइंट इस तरह सेट करते हैं कि आपके जो फॉल्स पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, दैट इज कि आपकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है टेस्ट की, तो इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? इसकी इम्प्लिकेशंस ये होंगी कि वो डिजीजेस जिनके साथ कोई लेबलिंग या स्टिग्मा अटैच्ड होता है, या वो डिजीजेस जिनके कंफर्मेटरी टेस्ट जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव्स लोग हैं उनमें डिजीज एब्सेंट है लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, तो ये लोग अननेसेसरली कंफर्मेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाएंगे, इनके रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होंगे। और दूसरी ये कि अगर ये डिजीज स्टिग्मा क्रिएट करती है, से फॉर एग्जांपल HIV है, और आप उनको फॉल्सली लेबल करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस के ऊपर कि इनको HIV है, तो वंस स्टिग्मेटाइज्ड इस लेबल को डी लेबल करना बहुत डिफिकल्ट और समटाइम्स जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, तो सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और अगर आप स्पेसिफिसिटी को हाई करते हैं और फॉल्स नेगेटिव्स इन टर्न जो है वो हाई आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनको डिजीज मौजूद थी लेकिन जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया, मीनिंग दैट कि आप मिस कर रहे हैं डिजीज केसेस को। और डिजीज अगर से फॉर एग्जांपल ऐसी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डेट्रीमेंटल हो सकते हैं या फैटल हो सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल वो डिजीजेस जो कॉम्प्लिकेशंस में जाती हैं, डिसेबिलिटीज कॉज करती हैं, या फिर जिनसे डेथ हो सकती है, से फॉर एग्जांपल कैंसर्स, तो वो मिस आउट हो जाते हैं और आप लेबल कर देते हैं कि नो डिजीज इज प्रेजेंट, और उनका जो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है उनके रिकॉर्ड्स में चला जाता है, और ये वो लोग हैं जिनको डायग्नोस्टिक टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाता, तो इनफैक्ट फिर डिजीज उनमें प्रोग्रेस कर सकती है, कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती है, और ये डिजीज आगे जाके से फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटीज कॉज कर सकती है या डेथ कॉज कर सकती है, या से फॉर एग्जांपल अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है
तो स्प्रेड आउट कर सकती है इन द कम्युनिटी. So, as in real life, true disease status is not known. Screening does not yield four groups as under. जैसे कि I told you before, real life situation में ये 4 cells नहीं आते या groups नहीं आते A, B, C and D के. True positive, false positives, false negatives and true negatives. बल्कि in fact जो है स्क्रीनिंग टेस्ट 2 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है, A+B, all people with positive test result, और C+D, all people with negative test results, right? So इन 2 ग्रुप्स में फिर आपको एज्यूम करना पड़ता है कि अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो वो सारे लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव्स हैं और वो सारे लोग लोअर ग्रुप के अंदर जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें डिजीज मौजूद होगी जैसे फॉल्स नेगेटिव्स हैं. सो फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आप सिंपली टेस्ट करके जिनमें आंसर ये होता है कि डिजीज है या डिजीज मौजूद नहीं है, से फॉर एग्जांपल एक्सरे चेस्ट है या मैमोग्राफी है जिसमें आप या तो लंप डिटेक्ट करते हैं या लंग के अंदर कोई फाइब्रोसिस डिटेक्ट करते हैं एज इन एक्सरे चेस्ट, यू कैन सिंपली बाय लुकिंग एट द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस या MRIs आप करते हैं, यू कैन सिंपली लेबल के डिजीज मौजूद है या डिजीज मौजूद नहीं है. लेकिन फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए जो जिनमें आप मेजरमेंट्स के ऊपर डिजीज को डायग्नोस करते हैं और वो सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक कॉन्टिनम के ऊपर उनको मेजर किया जाता है. से फॉर एग्जांपल जब आप स्क्रीन आउट करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ग्लूकोज लेवल के लिए, डायबिटीज को देखने के लिए, एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक कर रहे हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कर रहे हैं, वेट्स चेक कर रहे हैं, हाइट्स चेक कर रहे हैं, यूरिक एसिड लेवल्स चेक कर रहे हैं, तो आप कट ऑफ पॉइंट को फिर सेट करेंगे और कट ऑफ पॉइंट को जब आप सेट करते हैं फिर पता चलता है कि सेंसिटिविटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं या स्पेसिफिसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ वैल्यू, फिर अगर आपकी सेंसिटिविटी को आप हाई रखना चाहते हैं तो फॉल्स नेगेटिव्स कम हो जाएंगे. से फॉर एग्जांपल अगर आप कैंसर्स को स्क्रीन आउट करें और आप सेंसिटिविटी को हाई रखना चाहते हैं तो सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी और फॉल्स नेगेटिव्स कम हो जाएंगे. और अगर से फॉर एग्जांपल आप फॉल्स पॉजिटिव्स को कम रखना चाहते हैं तो फिर आप स्पेसिफिसिटी को हाई कर देंगे ताकि फॉल्स पॉजिटिव्स आपके कम हो जाएं. से फॉर एग्जांपल वो डिजीजेस जो जिनमें स्टिग्मा ज्यादा होता है. सो sensitivity and specificity are important for laboratory specialists, right? Set on panels of disease positives and disease negatives. Sensitivity और specificity को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं among laboratory conditions में, जहाँ जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो डिजीज स्टेट्स होते हैं, यानी वो लोग जिनमें डिजीज मौजूद है और वो लोग जिनमें डिजीज मौजूद नहीं है उनमें आप देखते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव आया या टेस्ट नेगेटिव आया. सो दिस इज द इंट्रिंसिक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट में वो कितनी कैपेसिटी है टू पिक अप द डिजीज और टेस्ट में वो कितनी कैपेसिटी है टू पिक करे जो नॉन डिजीज इंडिविजुअल्स हैं, राइट? सो predictive values on the other hand are important for clinicians and epidemiologists और under field conditions जब आप homogeneous populations में screening test apply कर रहे होते हैं mass screening के लिए,
तो उस वक्त ये वैल्यूज इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, predictive values, क्योंकि they look into the performance of the test in real life depending upon the prevalence of the disease. और कौन से questions ये आंसर करते हैं? What to conclude from a positive test? अगर आप स्क्रीन आउट करते हैं और चंद लोगों का पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, दैट इज A+B, उनमें से वो कितने लोग हैं जिनको इन रियलिटी डिजीज होगी, राइट? पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और फिर वो सारे लोग जिनका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, दैट इज C+D, उनमें से वो कौन से लोग हैं एक्चुअली जो डिजीज फ्री होंगे, दैट इज D डिवाइडेड बाय C+D. So rule of thumb क्या है? A screening test must be highly sensitive to decrease false negatives so as to pick up the diseased cases and not to miss the cases of disease. तो जो first test होगा screening test, उसको highly sensitive होना चाहिए ताकि false negatives कम हो और आप miss out ना करें cases को. Then a confirmatory diagnostic test must be highly specific to weed out the false positives so as to pick up the non-diseased and not to wrongly classify them as disease. लेकिन जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद confirmatory या diagnostic टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसको हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर सके उन इंडिविजुअल्स को जो डिजीज फ्री हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो जाएं. जब फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो जाएंगे तो आप उन लोगों को जो डिजीज फ्री हैं उनको आप रॉन्गली लेबल नहीं करेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव्स हैं. सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे. और अगर कोई क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में तो यू कैन आस्क देम.